नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा कैपिटल पर। कविता की क्लास आज जो हमारी है वो कबीर दास पे है। 5-5 पद सोच रहे हैं कि जो कबीर पे शुरू कर दें, ताकि बहुत इम्पोर्टेंट है कबीर दास की पंक्तियाँ। तो आप लोग जानते हैं कई बार एग्ज़ामों में इनसे पूछी जाती हैं। देखो, अभी थोड़ी हमारी आवाज़ ठीक नहीं है, बस आवाज़ लोग मैनेज करना, ठीक है। तो कबीर दास की पंक्तियों से अच्छा, इस कबीर दास पढ़ने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको। कौन-कौन सी? सबसे पहली बात ये है कि कबीरदास ने किस-किस चीज़ का वर्णन सबसे ज़्यादा इसमें किया है, ठीक है। एक तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने देखा जाए तो गुरु की महत्ता का बहुत वर्णन किया है इसमें, ठीक है। गुरु की महत्ता। दूसरा, रूढ़ियों और अंधविश्वासों का जो है खंडन किया है। दूसरा, अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो याद रखें इनकी भाषा शैली सब लोग जानते हैं, पंचमेल खिचड़ी और जो है सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। तो कुछ और आत्मा और परमात्मा का मिलन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन इसमें खूब दिखाया गया है। आप लोग पढ़ेंगे तो अभी आगे हम लोग बताएंगे इसके बारे में क्या है आत्मा परमात्मा का मिलन, और गुरु की महत्ता और भाषा शैली और रूढ़ियों और अंधविश्वासों का खंडन किया है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। शुरू करते हैं कबीरदास। क्या कहते हैं कबीरदास के बारे में? कबीरदास क्या कहते हैं कि लोका मत के भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम कहाँ निहोरा रे। तब हम वैसे अब हम ऐसे, यह जन्म का लहारे, राम भगत पर जाके हित चित जाको, ताको अचरज का हारे। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। 60वां पद है ये। गुरु प्रसाद साध की संगत, जन जीते जाय जुलाहारे, कहे कबीर सुनो रे संतों, भ्रमी परे जिन कोई रे, जस काशी तस मगहर उसर, हृदय राम सत्य होई रे। क्या कहते हैं? लोका मत के भोरा रे, कि हे प्रभु, हे दुनिया वालों, मैं तुमको क्या समझाऊं। तुम लोगों की मत मतलब बुद्धि बहुत भोली है। इस दुनिया वालों को कबीरदास कहना चाह रहे हैं कि मैं कैसे समझाऊं, उस बहुत भोले हैं। भोरा मतलब भोले, भोलापन जिसको कहते हैं वही भोलापन। बहुत भोलापन उनके में, भोलापन नहीं भोलापन। कहते हैं कि जो काशी तन तजे कबीरा, तो रामय कहानी हो रहा रे। कहते हैं कि अगर काशी में तन को त्यागा, यानी आपकी मृत्यु अगर काशी में हुई, अगर कबीरदास ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तन को त्यागा यानी इस शरीर को त्यागा काशी में, तो राम कहाँ निहोरा रे। निहोरा मतलब याचना, तो राम की याचना नहीं मिलेगी, इसीलिए काशी में तन को नहीं त्यागना चाहिए। तब हम वैसे अब हम ऐसे। पहले मैं भी मानता था उन लोगों की बातें, हाँ भैया बात सही है कि काशी में तन को यानी काशी में मृत्यु नहीं होनी चाहिए, मगहर में होनी चाहिए। मगर अब हम जान गए हैं कि वो सब झूठ बोलते हैं। यह जन्म का लहार है, और यही तो जन्म की सच्चाई है, लाभ है, यही जन्म का लाभ है, ठीक है। कि ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ काशी में तन त्यागने से मोक्ष नहीं मिलती है और वहाँ मगहर में मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कुछ नहीं है। राम भगत परि जाको हित चित्ता को अचरज का हरे, कि जो भी राम की भक्ति में लीन है, उसके हित यानी उनसे हृदय अगर मिला रखा है, जोड़ रखा है, चित यानी मन से राम के प्रति अगर उनका अनुराग है, तो काहे का असंभव, अचरज का है क्या? कुछ असंभव नहीं इस दुनिया में, सब कुछ सही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्या बताते हैं? गुरु प्रसाद साध की संगति, जन जीते जाय जुलाहरे। कहते हैं कि जब से गुरु का प्रसाद हम पे आया है, जब से गुरु का प्रसाद मिला है, जब से गुरु की मुझे संगति साथ मिला है,
जन जीते जाय जुलाहा रे, मैं कुछ भी जीत सकता हूँ। कहे कबीर सुनो रे संतो, भ्रमि परे जिन कोई रे, कि सभी के सभी कबीरदास कहते हैं कि हे संतो, सब लोग भ्रम में ना जियो। सब भ्रम में जी रहे हैं कि वहाँ काशी से तन मतलब काशी में तन त्यागने से जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ये सब भ्रम है, दुनियादारी ये सब है, ये सब इसमें कुछ विशेष मतलब नहीं है। जस काशी तस मगहर, यार क्या बात करती हो, जैसे काशी उसी प्रकार से मगहर है। बस हृदय राम सती हुई रे, बस आपके हृदय में राम का वास होना चाहिए, आप जहाँ भी त्याग करेंगे वहाँ भी मोक्ष मिलेगा। तो ये इसकी व्याख्या थी कुछ हल्की हल्की, क्योंकि आपको विशेष नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने कहा ना, उतना ही पढ़ो जितना जरूरी है। आगे बताते हैं कि पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन का सा खेल, जब जब पियो पर से नहीं तब लंग संशय मेल। कि पूजा सेवा नेम व्रत सब गुड़ियन का सा खेल है, कि अगर कोई पूजा कर रहा है पूरा पूरा दिन, कोई सेवा कर रहा है, नियम से व्रत रख रहा है, सब ये गुड़ियन का खेल है। कैसे? आप लोग लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए, आप लोग टाइम टेबल बना लिए कि भैया सवेरे 5 बजे से शाम 10 बजे तक हमको पढ़ना है, पर ये नहीं देखा कि जिद क्या है, गोल क्या है। पढ़ने से नहीं होता है। उसी प्रकार से कहते हैं कि पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन का सा खेल, ये सब गुड़ियन जैसा खेल है, गुड्डे गुड्डियों वाला खेल है। जब लग पीऊ पर से नहीं तब लग संशय मेल, जब तक पीऊ यहाँ पे प्रियतम, प्रियतम मतलब राम, राम मतलब परमात्मा, वही बात है कि जब तक उनका स्पर्श नहीं मिलेगा तब तक तुमको हमेशा संशय बना रहेगा कि कुछ होगा कि नहीं होगा। ठीक है, पंक्तियों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से एक पंक्ति और है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, हस्ती चढ़े ज्ञान को सहज दुलीचा डारे, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारे। कि जाति न पूछो, इसी प्रकार की रामानंद की एक भी पंक्ति है कि जात न पूछो साधु की, किसी प्रकार से पंक्ति है, याद करना थोड़ा, ठीक है। रामानंद की पंक्ति है वो, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कि ऐसा देखो, सबका मानना है कि साधु संतों के पास बैठना चाहिए, अगर उनका ज्ञान लेना चाहिए तो उनकी पहले जाति देख लो। अरे यार ऐसा नहीं है, जाति वात नहीं देखना चाहिए। उनके पास ज्ञान क्या है, उनके पास सिद्धि क्या है, तुमको उस पर ध्यान रखना चाहिए। मोल करो तलवार का, पढ़ो रहन दो म्यान। सब पहले क्या देखते हैं? म्यान देखते हैं। अरे म्यान में क्या चमक रही है म्यान, उसके अंदर तलवार से मतलब नहीं रख रहे हैं, म्यान देख रहे हैं जिसमें तलवार रखी जाती है। वो सब बेकार की चीज़ें हैं, तलवार का मोल करो, म्यान से रहने दो, मतलब म्यान से कोई मतलब नहीं है। कैसे? अब उदाहरण भी देते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार। हस्ती मतलब हाथी, कहा थे हाथी, हाथी जा रहे हैं, हाथी गए हजार और कुत्ते सॉरी हाथी चलते रहे और कुत्ते हजार भौंकते रहे, कोई मतलब, हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। उस प्रकार से कि हाथी चढ़िए ज्ञान को, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है। ये स्वान यहाँ पे याद रखना प्रतीक है, स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, यहाँ पे कुत्ते के रूप में दिया है। ये स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, कि ये जो संसार है ना, वो मतलब थोड़ा तो कुत्ते से उसको रूपक दिया है। कह रहे हैं कि संसार रूपी यानी जो कुत्ता है उसको भूख दे झक मारे, मतलब वो तो हर समय भौंकेगा ही, पर आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है वहाँ से, ठीक है। तो ये पंक्ति याद रखना, स्वान मतलब कुत्ता यहाँ पे अर्थ है इसका, और हस्ती मतलब हाथी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं कि मेरा तेरा मनुआ कैसे एक हुई रे,
मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की देखी। मैं कहता सुरझाऊन हारी, तू राखे उरझाई रे। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। जुगन जगन समझाव तुहारा, कहीं न मानत कोई रे। तू तो रंडी फिरे भिहंडी, सब धन डारे खोई रे। सतगुर धरा निर्मल बाहे, वामे काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, तब ही वैसा होई रे। क्या कहते हैं कि मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। कि मेरा तेरा मन कैसे एक हो सकता है भाई। मैं अलग तू अलग, ठीक है, हमारी तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है उसके बारे में कबीरदास जी बता रहे हैं। कहते हैं कि मैं कहता हूँ आँखें देखी, मैं तो आँखें देखे कहता हूँ, मैं तो जो भी कहता हूँ अपने आँखों देखा कहता हूँ। जैसे इन्होंने कहा पाथर पूजे हर मिले, मैं पूजूं पहाड़। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। तो इस प्रकार से तू कहता कागज की, देखिए तू तो पढ़ लिए वेद उपनिषद ये सब पढ़ के सोच रहे हो कि बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, कुछ नहीं भैया। जो आँखों के देखी घटती है ना, वही यथार्थ है। मैं कहता हूँ सुलझाऊन हारी, तू रह के उलझा। मैं तो हर चीज़ को सुलझाने की कोशिश करता हूँ, तू तो उसको उलझा देता है। आत्मा परमात्मा की बात हो रही है। मैं कहता तू जागत रहियो, मैंने कहा कि तू जागते रहियो, इस दुनिया को अपनी आँखों से देखते रहियो, मगर तू क्या करता है, तू तो सो जाता है। मैं कहता हूँ निर्मोही रहिए, मैं तो ये भी कहता हूँ किसी मोह माया के चक्कर में मत पड़, मगर तू तो मोह जाता है। जुगन जगन समझावत हारा, मैं तो युगों से तुमको समझाते आ रहा हूँ, हार चुका हूँ, कहीं ना मानत कोई रे, मेरी बात कोई नहीं मानता है। अब यहाँ पे देखो क्या रूपक दिया है, तू तो रंडी फिरे भिहंडी, तू तो एक वेश्या के समान है जो इधर उधर भागती रहती है। सब धन डारे खोई रे, तो सब धन वन सब खो डाला। सतगुर धरा निर्मल बाहे, वामे काया धोई रे। ऐसा करो सतगुर, देखो यहाँ पे गुरु की महत्ता, सच्चे गुरु के निर्मल बाहों में, यानी उनका हाथ अगर सर पर आ गया, वामे काया धोई रे, तो उसमें जाके अपने इस शरीर रूपी काया को धो ले। कहत कबीर सुनो भाई साधु, तब ही वैसा होई रे। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधुओं, तभी वैसा हो पाएगा जैसा हम चाह रहे हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से काम करना है जिस प्रकार से मैं चाहता हूँ कि मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। भैया मेरा तेरा मन एक जैसा नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं पद, कहते हैं दुल्हन अंगिया काहे ना धोई, बालपने की मैली अंगिया विषय दाग पर जाई, बिन धोए पियरी जत नाही, सेज से डेट गिराई, सुमिरन ध्यान के साबुन कर ले, सत नाम दरियाई, दुविधा के भेद खोल बहुरिया, मन के मैल धुआई, चेत करो तीनों पड़ पीते, अब तो गवन न घिचाई, पालनहार द्वार हैं ठाड़े, अब काहे पछताई, कहत कबीर सुनोरी बहुरिया, चिति अंजन दे आई। आप लोग जानते नहीं कि मेरी इस टाइम तबीयत अच्छी नहीं है, नहीं तो मैं इतना अच्छा इसको पद को गाता हूँ। मैं खुद अपनी आप तारीफ कर रहा हूँ, आप लोग करो या ना करो मुझे तो पता है। दुल्हन अंगिया काहे न धोई, अब देखो यहाँ पे दुल्हन किसको कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। दुल्हन कहा जाता है जीवात्मा को कहा इन्होंने, किसको कहा, जीवात्मा को, जीवात्मा को। और अंगिया देखो, अंगिया यहाँ वैसे तो शरीर रूपी जो चोली होती है, जो चोली होती है ना, उसको अंगिया कहा जाता है। कहते हैं कि वैसे तो फिलहाल काया भी मान सकते हो, चोली मान सकते हो, जीवात्मा, दुल्हन माने जीवात्मा, कि दुल्हन अंगिया काहे न धोई, कि है दुल्हन, है जीवात्मा, तूने इस अंग को क्यों नहीं धोला, इस चोली को क्यों नहीं धोला। बाल पने की मैली अंगिया, अरे बहुत दिनों से वो मैली है,
विषय दाग पर जी। अगर धुला नहीं ना तो फिर दाग पड़ जाएगा, यानी अपने मन को अगर शुद्ध नहीं किया तो मन में गंदगी भर जाएगी। बिन धोए पिय रीझत नहीं, यहाँ पे पिय का जो अर्थ है ना वो परमात्मा है, परमात्मा। ठीक, कि बिन धोए पिय रीझत नहीं, खुश नहीं होंगे। अगर तुम धुलोगे नहीं ना गया तो प्रियतम यानी परमात्मा खुश नहीं होंगे। सेजस डेट गिराई, और सेज से तुमको डांट के भगा देंगे, यानी अपने यहाँ तुमको कभी नहीं बुलाएंगे, दर्शन नहीं देंगे। सुमिरन ध्यान के साबुन कर ले। अरे हे प्रभु, अब तुम सोचो कि धुलेंगे कैसे साबुन को, साबुन तो है नहीं, तो साबुन कौन सा चाहिए? सुमिरन, स्मरण का साबुन लो, और सतनाम दरिया, और जाके सतनाम दरिया में धुलो जाके। दुविधा के भेद खोल बहुरिया, मन के मैल धोए। और जितने दुविधा के भेद हैं सब खुल जाएंगे, मन का मैल भी धुल जाएगा। चेत करो तीनों पन पीते, याद करो तीनों पन। तीनों पन कौन? यू है, क्या नाम है, शैशवावस्था और वो बचपन और वो युवा और फिर प्रौढ़ावस्था। अब तो गवन नकचाई, अब क्या है, अब तो गवना नकचा चुका है, पास आ चुका है। पालनहार द्वार ठाड़े हैं, जो पालनहार होते हैं वो तुम्हारे द्वार पे आ चुके हैं, अब काहे पछता रहे हो। कहत कबीर सुनो री बहुरिया, चित अंजन दे आई। कबीरदास जी कहते हैं कि रे बहुरिया, अपने चित्त को अंजन यानी आँखों से सोच ले, मन में सोच ले कि तुझे कहाँ जाना है। पॉइंट सब याद रखना है, ठीक है, बहुत पॉइंट इम्पोर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, एक पंक्ति ये भी देखते हैं कि मोरी चुनरी में पर गयो दाग पिया, 5 तत्व की बनी चुनरिया, सुर से बंद लागे जिया। या चुनरी मोरे मई के तियाई, ससुर में मनवा खोई दिया। मल मल धोई दाग ना छूटे, ज्ञान को साबुन लाए पिया। कहे कबीर दाग कब छुटी हैं, जब साहब अपनाए लिया। कि अब बहुत इम्पोर्टेंट है, चुनरी है वहीं पे है, समझ लो। मोरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया, कि मेरी चुनरी में तो दाग पड़ गया है। 5 तत्व की बनी चुनरी, 5 तत्वों से बनी थी, ये शरीर रूपी चुनरी है, ठीक है। वायु जल ये सब जिससे जो बनती है, जो 5 तत्वों से, वही। सुर से बंद लाग जिया, कि 16 से बंद लग चुका है। यह चुनरी मोरे मायके तई, यह तो चुनरी मेरे मायके से आई थी। ससुरे में मनवा खो दिया, और ससुरे में लेके सब खो दिया मैंने। मल मल धोए दाग ना छूटे, मल मल के धोया पर दाग नहीं छूटा। ज्ञान को साबुन लाए पिया, कि है अब हमको ज्ञान के साबुन की ज़रूरत है। कहे कबीर दाग कब छुटी हैं, जब साहब अपना लिया। अब कहाँ से उसका दाग छूट जाएगा, जब साहब ने अपना लिया है, हैं? नहीं होगा। बहुत इम्पोर्टेंट है। मोरी चुनरी में पड़ी गयो दाग पिया, 5 तत्व की बनी चुनरी, असुर से बंदे लाग जिया। या चुनरी मोरे मई कतियाई, ससुरे में मनवा खोई दिया। मल मल धोई दाग नहीं छूटे, ज्ञान को साबुन लाए पिया। कहे कबीर दाग कब छुटी हैं, जब साहब अपनाई लिया। इम्पोर्टेंट याद रखना। चलो, तो लगभग में 6 हो गए हैं, और बाकी यहाँ से 166 से 165 से हम लोग 166 से अगली क्लास में पढ़ेंगे। 5-5 6-6 करके पढ़ेंगे, आराम आराम। थोड़ी मेरी तबीयत नहीं सही है, बस अब तबीयत सही हो जाए मैं क्लासें अच्छे से लूँ, ठीक है। और सभी लोग थोड़ा लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, इससे थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में, पढ़ाने में। मैं समझ रहा हूँ कि मैं आपके भरोसे पे खरा उतरने की कोशिश नहीं हो पा रही है, तो मेरा थोड़ा इस टाइम स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इसकी वजह से। बाकी नहीं तो इस दिवाली तक मैं यही सोच रहा हूँ, उपन्यास और कविताएं जितनी बची हुई थी मैं ज़रूर ख़त्म करूँगा, ठीक है। चलो, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोग सब्सक्राइब कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। चलो।